लास्ट टाइम हमने इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स को स्टार्ट किया था, ओके, एंड वी डिस्कस ऑल दीज थिंग, ये सारे हमने पढ़े थे, ओके। अच्छा, ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, ये वैसे ही आप अपने माइंड में रख दिया करो। इफ़ ई इज़ द यूनिवर्सल सेट, ओके, एंड ए इज़ एनी सेट, ओके, देन number of elements in set A plus number of element in set U in set A dash is equal to number of element in set U, okay. This is the ठीक है। number of element which is not the set A elements, okay. This will be the set A elements plus number of elements which is not the element of set A is equal to यूनिवर्सल नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, ओके। ये तो ऑब्वियसली आपको आते होंगे, लेकिन ये वैसे ही आप माइंड में रख दिया करो। अक्सर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इन फार्मूलाज के थ्रू आपने फिर कर दें। अच्छा, अक्सर इस तरह आ जाता है क्वेश्चन के डिस्क्राइब दिस सेट, ओके। अक्सर ये डिस्क्राइब दी सेट पी डैश, या पहले भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो डिस्क्राइब मीन्स के यू विल राइट दिस इन सेट बिल्डर नोटेशन, सिंपल, ओके। सेट बिल्डर नोटेशन आपको सारे वो इंफॉर्मेशन देता है कि ये सेट किससे रिलेटेड है, ओके। लाइक सेट ऑफ इवन नंबर है या सेट ऑफ ऑड नंबर है, सो आपने जस्ट इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सो दैट इज द डिस्क्रिप्शन। वो सेट बिल्डिंग रिलेशन होता है, वो जिसमें होता है कि सेट ए इक्वल्स टू इंटीजर और x is greater than set a such that x, ये जो similarly we have के नीचे लिखा है। Yes, exactly, that is the set builder notation। अच्छा, ये भी आपको आते हैं, ओके। इससे रिलेटेड मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला। अच्छा, यहाँ पे देख लो, दिस इज़ द यूनिवर्सल सेट, ओके। दिस इज़ यू विच इज़ द यूनिवर्सल सेट। ये रेक्टेंगुलर शेप यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। एंड यू ऑल्सो नो दैट ई इंटरसेक्शन एच इज़ दिस रीजन, ओके। ये रीजन जो होता है ये ई इंटरसेक्शन एच होता है, ओके। ये भी आपको पता है। इसको और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। That is E intersection H dash या H bar, okay. So what you will do, first of all you will need to find this thingy, okay, that is U minus H, okay। सबसे पहले आपने U minus H को फाइंड करना है, उसके बाद फिर आपने कॉमन रीजन लेना है, ओके। E इंटरसेक्शन दिस मीन्स के कॉमन रीजन बिटवीन E एंड दिस। सो सबसे पहले U माइनस H को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो, तो U माइनस H आपका ये रीजन बन रहा है, दिस इज U माइनस H। नॉन शेडेड नहीं, शेडेड रीजन इज द U माइनस H। This is the value of U which is not the value of H. The element of U which is not the element of H, तो ये आपका U minus H बन जाएगा, ओके। अच्छा, अब मुझे आप ये बता दो कि E इंटरसेक्शन U माइनस H, तो U माइनस H तो आपका ये हो गया। E intersection U minus H means कि you will need to take the common region between E and U minus H। तो अगर आप यहाँ पे तो फिर E वाला भी नहीं, E वाला ये रीजन आपने सिर्फ लेना है, क्योंकि ये दोनों में खाली E नहीं, खाली E नहीं, E में ये भी आता है, लेकिन ये नहीं लेना आपने, क्योंकि U minus H में नहीं आ रहा। सो दिस इज योर E intersection U minus H। दिस इज द कॉमन रीजन between E and U minus H, okay. So you can call this as E intersection H bar। This region will be equal to E intersection H bar। Got it? Okay, थोड़ा सा जी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इंटरसेक्शन मीन्स कि आपने कॉमन एलिमेंट लेना है बिटवीन टू सेट्स, ओके।
like E intersection H means कि you will take the common element between E and H. Like E में सेट में भी जो एलिमेंट्स होंगे और वही एलिमेंट्स अगर H में भी होंगे तो वो आपने इस सेट में लेने. यहाँ पे हमें क्या गिवन है, E इंटरसेक्शन H बार गिवन है. सो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू फाइंड H बार विच इज इक्वल टू U माइनस H. तो U माइनस H मेरे पास यही रीजन है, ये रेड शेडेड रीजन जो है ये मेरे पास U माइनस H है. नाउ आई विल नीड टू टेक E intersection H bar, so I will take the common region between E and H bar. So H bar मेरे पास ये हो गया, ओके. H bar मेरे पास ये शेडेड रेड शेडेड रीजन हो गया और शेड E हटा देंगे, मुझे समझ आ जाए. दिस इज E, ओके. अच्छा से ये समझ आ गई. ये आपका H है. सॉरी दिस इज योर, ये आपका H बार हो गया. अच्छा ठीक है. अच्छा ये आपका E हो गया. ठीक है. इंटरसेक्शन मीन्स कि यू विल टेक द कॉमन रीजन. तो कॉमन कौन कौन सा है, कॉमन देख लो तो दोनों में ये रीजन आपका कॉमन आ रहा है दोनों में. समझ आ गई, सही है. ओके. ओके. अब ई डैश इंटरसेक्शन एच, इसको आप कर लो, एक्सप्लेन कर लो इसको. अच्छा, तो अभी ई इंटरसेक्शन होगा ये वाला एरिया, ये ई इंटरसेक्शन, और ये हो गया हमारा ये वाला एरिया. ओके दिस इज ई बार. जी. और एच ये हो गया. ओके डिफरेंट कलर से कर लिया करो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. सो एच ये हो गया, तो आपका कॉमन रीजन ये विल बी ई डैश. लेकिन हम लिस्ट करके नहीं निकाल सकते, जरूरी है वन डायग्राम से निकालना, वेन डायग्राम से निकालना. जी नहीं, वैन डायग्राम इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में कि इसको शेडेड कर लो, जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन दिए लास्ट असाइनमेंट में. तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट्स. अच्छा यहाँ पे देख लो, तो ई बार इंटरसेक्शन एच बार. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नीड टू फाइंड ई बार. तो ई बार आपका क्या हो जाएगा, ई बार आपका हो जाएगा ये वाला रीजन. और फिर ये भी सही है. और आपका एच बार क्या हो जाएगा, एच बार ये हो जाएगा, और फिर बाहर वाला एच बार आपका ये हो जाएगा. यस. तो कॉमन रीजन कौन कौन सा है दोनों में, कॉमन रीजन ये आपका बाहर वाला. ये बाहर वाला. तो दे बाहर वाला ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश होगा. ठीक है. अच्छा यूनियन में आपने पूरा रीजन लेना है, वो हम आगे अभी पढ़ लेंगे. यूनियन क्योंकि में वो और है तो यूनियन में सारे ही आते हैं. ये सारे ही आते हैं, जितने भी होंगे इन सबको आपने. अच्छा अक्सर आपके पास इस तरह आ जाते हैं कि देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स. इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स देन दैट सेट इज नोन एज डिसजॉइंट सेट. ओके. अच्छा सही है. लाइक बिल्कुल एक दूसरे से नफरत करते हो, इसी तरह आप समझ लो. डिसजॉइंट. ओके. जॉइंट वेंचर पे काम नहीं करते हैं, डिसजॉइंट रहते हो एक दूसरे से. पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट हो, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया भी डिसजॉइंट हैं. ओके. या अमेरिका एंड चाइना कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को सिंबलाइज कैसे करते हैं. ये बस यही होगा. एक्चुअली आपको क्वेश्चन आ जाए कि ये डिसजॉइंट है कि नहीं, तो आपने करना है कि यस दिस इज डिसजॉइंट सेट. ओके. और ये आपका ए इंटरसेक्शन. डिसजॉइंट आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा कि देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी. ये शेडेड रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वैसे, व्हाट डू यू थिंक. ए बार.
A bar is equal to U minus A. Why not A? क्या? क्योंकि ए बाहर वाला है। नहीं, ए बार आपका ये होगा, ये रीजन आपका ए बार हो गया। लेकिन फिर उन्होंने देखें ये सिंपलाइज इस तरह किया हुआ है, उन्होंने यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो मतलब ये वाला या ए बार होगा ना, कि जो फिर रह जाएंगे वो इधर आ जाएंगे। नहीं, ये हमेशा आपका ए होगा। ये देखो, इन्होंने यहाँ पे भी ए बाय लिखे, तो आप अंदर भी लिख सकते हो या साइड पे भी लिख सकते हो। दिस मीन्स के दिस सर्कल इज सी, दिस सर्कल इज ए, दिस सर्कल इज बी। ओके, सही है। दिस सर्कल इज ए, तो दिस इज सेट ए, ओके, सिंपल ए। लाइक दिस गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली सेट ए। इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट ए होंगे, बाहर यू के एलिमेंट्स नहीं होंगे इसमें, ओके। अच्छा, ए बार आपका ये रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दैट एलिमेंट ऑफ सेट यू विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। हाँ, सही है। ओके, अच्छा यहाँ पे आ जाओ, तो ए इंटरसेक्शन बी को आपने ये रीजन कॉमन, दिस इज द कॉमन रीजन बिटवीन ए एंड बी, तो इजी है, आपको आते होंगे। ए बार इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले आपने ए बार को फाइंड करना जो है, ए में नहीं है और बी में है बेसिकली। यस, जो ए में नहीं है और ये आपने इस तरह करना है कि आपका ए बार सबसे पहले आपने फाइंड करना है, तो ए बार आपका ये रीजन हो जाएगा। और बी क्या होगा, बी आपका ये पूरा हो जाएगा। तो अब कॉमन रीजन बिटवीन दिस टू इज दिस वन, ये आपका कॉमन रीजन आ गया। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी बार, ये भी इसी तरह है, ओके। ए बी सही है। ये आपका बी अब बार ए बार इंटरसेक्शन बी बार सारा बाहर वाला एरिया होगा, क्योंकि फिर वो ए में भी नहीं आते, बी में भी नहीं आते। यस, ए में भी नहीं आते, बी में भी नहीं आते, गुड। अच्छा, इसके बाद कुछ आपको एक्सरसाइज में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके। तो सेट ए इज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक्स हैं विच इज़ दी अननोन वेरिएबल, ओके, और 3 हैं। और बी सेट में कौन से 3 हैं, 2x माइनस 6 एलिमेंट्स हैं, ओके। तो उन्होंने आपको दिया है कि एन ए इज इक्वल टू एन बार इंटरसेक्शन बी बार बी, ओके, ये इंफॉर्मेशन उन्होंने आपको दी है, सही है। तो आपने एन ए फाइंड करने, क्या हो जाएंगे, 3x प्लस 3 हो जाएगा, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू एन ए बार इंटरसेक्शन बी। तो वो क्या है, क्या चीज, एन ए बार इंटरसेक्शन बी, एन ए इज टू, क्योंकि वो तो हमें पता है, विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए आपने लेना है, इंटरसेक्शन बी लेना है। So this is not the element of set A and intersection B, so this will be 2x minus 6 हो जाएगा, ओके। अगर आपको इसमें फिर भी कंफ्यूजन होता है ए बार इंटरसेक्शन बी में, तो आप वेन डायग्राम के थ्रू इसको कर लिया करो, ओके, कंफ्यूजन वो तो समझ आ गया है। अच्छा, तो ये आपको लो, इससे आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू, आपके पास इस कंडीशन से आ जाएगा, देन यू विल पुट द x वैल्यूज, यू विल गेट दिस। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, यूनियन ऑफ सेट इजी है, इसमें भी हमने डिस्कस किया था, ये भी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये भी इजी है वैसे, अगर आप अभी तक हम जो भी डिस्कस कर रहे थे, ओके, ए यूनियन ए बार विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ओके, लाइक द एलिमेंट ऑफ सेट ए union the element of set which is not the element of set A, so that is equal to universal set. Like यहाँ पे देख लो, तो element of set A is 396, union
ए बार आपका ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 7 8 हो जाएगा। सो इन दोनों को यूनियन ले रहा हो, सो यू विल गेट दी यूनिवर्सल सेट। अच्छा, इंटरसेक्शन क्या होंगे, वो आपका डिसजॉइंट सेट होगा। ओके ओके बी यूनियन सी सबसे पहले आपने फाइंड करना है। तो लाइक अगर इफ़ यू हैव 3 सेट्स तो बी यूनियन सी क्या हो जाएंगे, ये आपका बी यूनियन सी हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो कॉमन रीजन बिटवीन ए, तो ये आपका ए हो गया। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, ये वाला रीजन आपका कॉमन आ रहा है, दिस रीजन। तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसी तरह ये भी है। ओके, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में आपका ये आएगा। अब ए यूनियन कर लो तो ए सारा आपने लेना है। अच्छा, अब रियल लाइन पे सेट ऑफ रियल लाइन नंबर्स। ओके, 2 सेट्स आर गिवन टू यू, 1 इज सेट ए। ओके, उनके एलिमेंट्स ये हैं, इनको आपने रियल लाइन पे ड्रा करना है, तो ये आपका आएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे देख लो, तो इन्होंने एक को इस तरह रिप्रेजेंट किए हैं और दूसरे कॉर्नर को इन्होंने इस तरह रिप्रेजेंट किया। सो व्हाट इज मीन बाय दिस, यहाँ पे देख लो, सेट ए को रियल लाइन पे इन्होंने रिप्रेजेंट किए हैं, इसको एम्प्टी होल पे रिप्रेजेंट किया और दूसरा आपका फुल होल है। तो ये क्या किया है, व्हाई दे रिप्रेजेंट वन क्या कहते हैं, मतलब जैसे लाइन डालते हैं ना इक्वल्स टू के नीचे उस एलिगेटर साइन के, उस तरह ये कलर कर देंगे कि 1 नहीं है, 1 से बड़ा होना चाहिए, और 3 है और उससे छोटा होना चाहिए। यस एग्जैक्टली, लाइक इन दिस केस 3 इज इंक्लूडेड ओके इन सेट ए and 1 is not included in set A. The number x should be greater than 1. Okay, यहाँ पे देख लो greater than 1 and it is less than or equal to 3. Okay, इसी तरह B में भी इन्होंने x is greater than or equal to 2 less than 5, तो it means कि 5 is not included, तो उसको आपने इस तरह रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, तो इन दोनों सेट से आपने ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन आपका ये कॉमन रीजन हो जाएगा, ओवरलैपिंग वाला लाइन। यस, और दोनों को आपने और फिर यूनियन हो जाएगा दोनों की लाइन है, या दोनों की लाइन है। ओके, और ये एम्प्टी होल्स होंगे। सर फैन भी ये चीज कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ? नहीं, फिर वैसे ये एडिशनल मैथ्स आपने लिए हैं, ये काफ़ी बेस्ट हैं एज कम्पेयर टू दी सोफियान नॉर्मल मैथ्स। ये आपको हेल्प आउट करेगा ए लेवल्स में, स्पेशली आपको ये हेल्प आउट करेगा। अगर आपने ए लेवल में स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट भी पिक करना है तो वहाँ पे भी ये एडिशनल मैथ्स आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा, और स्पेशली ए लेवल में फ़िज़िक्स में आपको काफ़ी ये हेल्प आउट करेगा। ये जो टॉपिक्स हैं इसमें, जो इसका सिलेबस है एडिशनल मैथ्स का, तो ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। एक्चुअली सुफियान जो है वो आगे बिजनेस पढ़ रहा है, उसने आगे फ़िज़िक्स नहीं लेना ए लेवल में, तो इसी वजह से उसने एडिशनल मैथ्स नहीं लिया, नॉर्मल मैथ्स लिए। और नॉर्मल मैथ्स बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू एडिशनल मैथ्स। ज़्यादातर स्टूडेंट एडिशनल मैथ्स को नहीं रखते हैं, नॉर्मल मैथ्स लेते हैं, बट इट विल बी बेस्ट इफ़ यू टेक एडिशनल मैथ्स इन योर ओ लेवल। ये आपको आगे काफ़ी हेल्प आउट करेगा। फिज़िक्स स्पेशली ए लेवल फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। अगर आपने ए लेवल मैथ्स लेना है तो वो सारा यही सिलेबस है। ओके, लेकिन आपको थोड़ा हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा इसमें ग्रेड लेने के लिए। ओके, ग्रेड आ जाते हैं इसमें, लेकिन टॉपिक्स थोड़े से हैं, आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल मैथ स्टूडेंट्स। अच्छा, सेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लान, तो नहीं ये इजी है, मुश्किल नहीं है। ओके, लाइक आपने प्लान में किस तरह रिप्रेजेंट करना है पॉइंट्स को, यहाँ पे देख लो, तो x द फर्स्ट दिस रिप्रेजेंट द x वैल्यू, दिस रिप्रेजेंट द y वैल्यू, सो दिस इज योर x
1 and this is your y value which is 3. ओके, इजी है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है, दिस लाइन, जब भी आपने ग्राफ में कोई भी लाइन ड्रॉ करना है उसका एक स्पेसिफिक इक्वेशन होता है। ओके, अगर स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ में आपने लाइन ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन होगा तो उसको हम लीनियर, इसका जो इक्वेशन होगा वो लीनियर इक्वेशन होगा। लेकिन अगर लाइन कर्व होगा तो वो आपका इस तरह कर्व होगा तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इस लाइन का, कर्व लाइन का जो इक्वेशन आएगा वो क्वाड्रेटिक आएगा। लाइक आपके x का जो पावर है वो ग्रेटर देन 1 होगा। लीनियर इक्वेशन में आपका जो x का पावर होता है और y का जो पावर होता है वो 1 होता है। ओके, तो इसका इक्वेशन उन्होंने दी है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इट मीन्स के थ्रू दिस इक्वेशन यू विल ड्रॉ दिस लाइन। ओके, लाइक आपने किस तरह इसको ड्रॉ करना है, तो वो आपने इस तरह ड्रॉ करना है कि इफ़ x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है। if x is equal to 1, x is equal to 1 यहाँ पे पुट कर लो तो your y वैल्यू विल बी इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 पे आप इसको कर लो, दिस विल बी 3। उसके बाद x is equal to 2 ले लो, सो y विल बी इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देख लो तो ये आपका 5 आएगा इस तरह। सही है, x is equal to 3 तो ये 7 आ जाएगा। तो इसी तरह इस इक्वेशन के थ्रू हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि चेक कर लो कि ये पॉइंट, इन्होंने एक पॉइंट आपको दे दिया कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं, एंड बी पॉइंट को भी चेक कर लो कि ये इस पे लाई कर रहा है कि नहीं। ये तो आप ग्राफिकली भी इस तरह चेक कर सकते हो। पहले आपने क्या करना है, लाइन को ड्रॉ करना है इस तरह, और फिर चेक करना है कि ये इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है ये लाइन कि नहीं। तो यहाँ पे देख लो तो ए पॉइंट को ये क्रॉस कर रहा है, तो इट मीन्स कि आपका ए पॉइंट लाई कर रहा है ऑन दिस लाइन एल। एंड बी पॉइंट देख लो तो बी पॉइंट क्रॉस नहीं कर रहा। ओके, तो ये बी विल नॉट लाई ऑन लाइन एल। इसको आप दूसरी तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो, लाइक y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये क्या है, पॉइंट 1,3। तो इट मीन्स कि योर x वैल्यू इज 1, y वैल्यू इज 3। तो इसको चेक कर लो, x वैल्यू 1 इसमें पुट कर लो, सो 2 टाइम्स 1 इज 2 प्लस 1 आ जाएगा। तो आपके पास y वैल्यू 3 आ रहा है। ओके, तो प्रूफ हो गया यहाँ पे। तो इट मीन्स कि ये पॉइंट आपको लाई कर रहा है। b को चेक कर लेते हैं, b क्या है, 2 एंड 2 है। तो x वैल्यू पुट कर लो उस इक्वेशन में, सो आपके पास 2 टाइम्स 2 इज 4 प्लस 1 5 आ रहा है। बट हियर y वैल्यू इज 2, तो इट मीन्स कि ये आपका लाई नहीं कर रहा ऑन दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। a and b are two sets and the number of element in each set is shown in the Venn diagram. Given that in na is equal to nb, calculate the value of x. easy है, जिस तरह अभी मैंने few minutes आपको पहले बताया है उसी मेथड्स के थ्रू आप इसको सॉल्व कर लो। कंडीशन आपको क्या होना है, na is equal to nb। अच्छा, तो 3x plus 3 is equal to 2x plus 3, 2x plus 8. 3x plus 3 is equal to 2x plus 8. 3 plus 2x plus 8. Yes, 3 plus 2x plus 8. तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। हाँ, सही है। तो 3x minus 2x is x equals to 8. Yes, x is equal to 8. Part B, n into a union b and n into a intersection b. So a union b में क्या आ जाएगा, 3 times 8 वो एक नंबर हो गया। फिर 3, सबसे पहले ये सेट फाइंड कर लो, n into a union b। सबसे पहले a union b को फाइंड कर लेते हैं। तो 3x plus 3 plus 2x plus 8 हो जाएगा। 3 times
अच्छा, एक और 3 लिखना है यहाँ पे कि नहीं? लिखना लिखना है। मैंने आपसे कहा था नहीं। कि सेट में आपका कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। Okay. वन टाइम लेना है आपने। ओके, तो इससे क्या आ जाएगा? 5x प्लस 11 आ जाएगा। 8 9 10 11। तो x जी, वैल्यू इज 8, तो 40 51 आ जाएगा। ये क्या किया आपने? हमने तो बस n का मतलब नहीं है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, सॉरी। यस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो कितने होंगे तो नंबर? 1 2 3 4 हो गए। 4। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं करना। ये आपको x अननोन आपको गिवन है, सो वो आपने फिर करना है। अब नंबर क्या ऑफ मतलब? एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आपके पास 51 आ गए। ये इक्वेशन इन्होंने हमें दिया था, 3x इंटू 3। ओके, नहीं समझ आया। आगे समझ के नहीं? नहीं। अच्छा, एक्चुअली इन्होंने हमें इक्वेशन दिया था x इज़ द वेरिएबल। ओके, यहाँ पे भी x आपका वेरिएबल है। तो यहाँ पे आप n इंटू ए यूनियन बी कर लो, तो आपके पास इट मीन्स कि आपने सारे एलिमेंट्स लेने हैं। ओके, तो सारे ले लो, तो आपके पास 5x प्लस 11 आ जाएगा। x वैल्यू इज इक्वल टू 8। ओके, तो आपका ये आ जाएगा 40 प्लस 51। 11। 51 एलिमेंट्स। इट मीन्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस सेट बी इज इक्वल टू 51। सही है। तो मतलब अभी जो वेन डायग्राम में उन्होंने बताया हुआ है कि कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं हर ए में और बी में। यस, वो एलिमेंट्स नहीं बता रहे, वो एलिमेंट्स बता रहे हैं कितने दिए हुए हैं। एक्चुअली वो उन्होंने आपको ये इक्वेशन दे दिए 3x 3 इंटू 2x प्लस 8, और उन्होंने आपको एक इंफॉर्मेशन भी दी है वो जो उन्होंने क्वेश्चन नहीं बताया हुआ, मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। उन्होंने बताया हुआ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सेट इज शोन इन द वेन डायग्राम। समझ आ गया। तो उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन भी दी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। सही है। सही तो है। ए इंटरसेक्शन बी बार होगा 3x which is 3 times 8 which is 24। ए इंटरसेक्शन बी बार क्या हो जाएगा? 24। ये आपका बी बार हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। ओके, 3x आपने सिर्फ लेना है। सही है। सही है। वेन डायग्राम से आप फाइंड कर सकते। दिस विल बी 3x। जी। अच्छा, A and B are two sets and the number of elements in each set is shown in the Venn diagram. Given that n into A bar intersection B is equal to n into A intersection B bar, calculate the value of x, n A and n B. अच्छा, ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। ओके, आप पिक्चर भेज देना फिर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लो। Element equals to x such that x is a positive integer. Universal set, sorry. A is equal to x, x is greater than or equals to 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 6, 7, 8, dot, dot, dot. Where B is x such that x is less than 12. So 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Find क्या हो गया इसका आंसर? find intersection B and N A bracket bar. तो A intersection B होता है
11 10 9 8 7 6 5 which is 7 हो गया पहले n a intersection b is 7 oh x 5x it's that 12 oh x such that 5x is less than 12 so 1 6 भी नहीं होगा 5 भी नहीं होगा 4 भी नहीं होगा 3 भी नहीं होगा खाली 1 and 2 होगा b का ए इंटरसेक्शन बी इसका हो जाएगा 5 हो नहीं जाएगा b का सर b आपने गलत किया है x such that x is less than 12 तो less than 12 means क्या 5x 5 क्यों होगा उस क्वेश्चन में ओ मैं 4 पढ़ना शुरू हो गया था क्या हो गया आपको जस्ट पता नहीं पहले मैंने भी वही किया था फिर मैंने देखा कि ये तो 5x है ओके 5 6 7 7 8 9 10 11 11 हो जाएगा तो वी नीड टू फाइंड n इंटू ए इंटरसेक्शन बी तो n इंटू ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 और फिर ए बार इंटरसेक्शन बी बार होगा पॉजिटिव n इंटू ए बार नहीं है कुछ भी नहीं नल क्यों सेट नहीं हो है जाएगा क्यों नहीं है 1 2 3 4 तो हैं वो है लेकिन एन ए बार इंटरसेक्शन बी बार नल सेट होगा क्योंकि बी बार में आप फिर क्वेश्चन 4 की तरफ जंप कर गए हो 1 2 3 4 अल्लाह मैं क्या कर रहा हूँ क्या हो गया आपको ओके क्वेश्चन नंबर 4 इजी है दिस विल बी योर होमवर्क आधा तो कर लिया अब ओके इजी हो जाएगा अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 A, B, C are such that universal set is equal to A union B union C. The Venn diagram represents the number of elements in each subset. Given that n into A intersection B is equal to n into B intersection C, find the value of x. Okay, n into A intersection B क्या हो जाएगा? A intersection B x हो जाएगा. n इंटू बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ये तो डायरेक्टली आपके पास आ गया वैल्यू इट मीन्स दैट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या होंगे ए बेंच वो तो ऑब्वियसली फिर वेन डायग्राम represents the number of elements in each set given that n into a b intersection c bar so c bar क्या होगा सबसे पहले c bar फाइंड कर लो दिस इज c bar आपने x कैसे ढूंढा था a intersection b b intersection c और 4 सही है अब आप given that b intersection c बार हो जाएगा b वाला एरिया और a वाला एरिया तो अब क्या करना है कि सी बार इंटरसेक्शन बी तो बी आपका वो हो जाएगा 6 प्लस x प्लस 6 या x प्लस 6 हो जाएगा और फिर एक और भी तो वहाँ पे a में कुछ है नहीं वो बी में तो नहीं है तो इसलिए आपने वो नहीं लेना ए बार क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन ए बार हो जाएगा बी और सी तो ये आपका ए बार हो जाएगा इंटरसेक्शन तो खाली y 4 एंड y 4 प्लस y प्लस 4 लेना है आपने ओके तो x वैल्यू आपके पास क्या आ गया था 4 आ गया था तो 10 हो जाएगा 10 इक्वल्स टू y प्लस 4 10 माइनस 4 इक्वल्स टू y which is 6 6 हो जाएगा
find n into universal set. फिर अब बस हमने वैल्यूज प्लेस करके ऐड करते हैं. यूनिवर्सल सेट में आपके क्या आएंगे? 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 4 प्लस वाई आ जाएगा जी. तो हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6. 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 तो 28. 10 10 28 आ जाएगा. Question number 7. E is equal to x such that x is greater than or equal to 2, less than or equal to 10. P is a factor of 24 and Q is a factor of 15. Less the element of P, Q, P intersection P bar intersection Q bar. तो पहले P के एलिमेंट्स करेंगे. पहले एलिमेंट यूनिवर्सल करेंगे जो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए. ओके. और फैक्टर्स फाइंड करो. ये इजी है. ओके इजी है. क्वेश्चन नंबर 8. P हो जाएगा 2 और फिर 8 2 और फिर 3 हो जाएगा. फिर 8 भी हो जाएगा और 4 और 6 या 5 नहीं होगा. अच्छा यूनिवर्सल की करें. सही है. तो P में 2 3 4 8 and 6. 2 3 4 6 8. और फिर Q में हो जाएगा 3 5. P बार इंटरसेक्शन Q बार क्या हो जाएगा? P बार हो जाएगा 2 5 7 9 10. Q बार हो जाएगा 2 4 6 7 8 9 10. सेवन 9 10 हो जाएगा. P बार इंटरसेक्शन Q बार 7 9 10. यस. और n इंटू पी इंटरसेक्शन Q वो आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. नो नॉट 3. P इंटरसेक्शन Q आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा. राइट. जी. अच्छा. इन द वेन डायग्राम शेड P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R bar. सबसे पहले आपने R बार फाइंड करना है. दिस इज R बार. अब क्या करना है? इंटरसेक्शन. अब P इंटरसेक्शन Q फाइंड कर लो. P इंटरसेक्शन Q आपका ये रीजन आ जाएगा. अब कॉमन क्या है R बार के साथ? तो ये रीजन आ जाएगा. तो इट मीन्स कि दिस रीजन इज ये रीजन. दिस इज दिस वन. समझ आ गया कि नहीं? अच्छा. क्वेश्चन नंबर 10. गिवन दैट 3 sets A, B, C such that A intersection B is not an empty set, A intersection C is an empty set, and C is the subset of B. Draw a Venn diagram to illustrate the sets. अच्छा. A और B मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे. ओवरलैप करेंगे. मैं कर देता हूँ. A intersection B is not an empty set. A B B
और फिर C intersection C is equal to empty set. तो इट मीन्स कि B के साथ सिर्फ ओवरलैप करेगा. हाँ वो भूल गया. A B C A B C. अच्छा, C is the subset of B. Done. No, C is the subset of B. ये इंफॉर्मेशन भी इसमें डाल दो तो फिर ये वेन डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. इट मीन्स के ऑल एलिमेंट ऑफ सेट C is the element of set B. Oh, this is not the subset. This is the proper subset. या proper subset भी यही है कि आपके एलिमेंट्स अनइक्वल होंगे तो यस इसके अंदर ही आपने ड्रॉ करना है. गुड, इसी तरह करना है. सबसेट भी तो सेम, अगर सबसेट भी होता है तो तब भी यही करते हैं. ये तब भी यही करते हैं यस. लेकिन आपका जो प्रॉपर सबसेट उन्होंने यहाँ पे क्यों दिए हैं, उन्होंने इसलिए दिए कि आप कहीं ये एज्यूम ना कर लो कि बी के जितने भी एलिमेंट्स है बी के ऊपर आप सी ड्रॉ कर लो. लाइक आपके एलिमेंट्स सबसेट में तो यही होता है ना कि एलिमेंट्स इक्वल भी हो सकते हैं. इन्होंने तो हमें एलिमेंट्स नहीं दिए, इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है. तो इट मीन्स के प्रॉपर सबसेट में ये दोनों अनइक्वल हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, अनइक्वल हैं. ओके